नमस्कार दोस्तों, ज्ञानस्य गुरुकुलम में आपका स्वागत है। जेपीएससी मेंस के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस का सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था, उसी को डिस्कस करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकपाल, सीवीसी एंड सीबीआई। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या सीवीसी एक इफेक्टिव ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म के रूप में काम कर रहा है? डज सीवीसी फंक्शन एज एन इफेक्टिव ग्रीवेंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म? तो देखिए, इसका आंसर है कि पहले सीवीसी क्या है। सीवीसी क्या है? इट इज द एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। व्हाट इज सीवीसी? देखिए, विजिलेंस का मतलब है निगरानी। तो ये सबसे ऊंचा, सबसे उत्तम विजिलेंस विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है। मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो निगरानी रखता है। एंड इट इज फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। कोई इसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है, तभी तो ये अच्छा से विजिलेंस कर पाएगा। और इसका फंक्शन क्या है? इट मॉनिटर्स ऑल द विजिलेंस एक्टिविटीज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये क्या करती है? इट कैन ऑल्सो एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन प्लानिंग, एक्सिक्यूटिंग, रिव्यूइंग, रिफॉर्मिंग। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सीवीसी से कोई एडवाइस ले, तो सीवीसी को उसे एडवाइस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि इसका हिस्ट्री, ये सेटअप कब हुआ था? इट वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संथानम कमेटी। ये कमेटी कब ये कब सेटअप हुआ था? 1964 में सेटअप हुआ था। अब देखिए, हम इस सीवीसी के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये सीबीआई जो है, जो आपका एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है, ये इसको सुपरिटेंडेंट कर सकता है या डायरेक्शन दे सकता है। नेक्स्ट है कि जो डीएसपीई है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ये यदि कोई इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट की है तो उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकता है। कौन मॉनिटर कर सकता है? सीवीसी। अब उसके बाद है, इट कैन ऑल्सो रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एप्लीकेशन पेंडिंग विथ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखिए, कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या फिर कोई कोर्ट है, उसमें यदि करप्शन का कोई भी केस यदि फंसा हुआ है तो उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकती है सीवीसी। सेंट्रल गवर्नमेंट यदि एडवाइस करे, तभी सीवीसी क्या कर सकती है कि किसी ऑफिशियल के खिलाफ कोई भी केस को दर्ज कर सकती है या उसमें केस को हैंडल कर सकती है। इसमें ध्यान रखिएगा कि इट इज ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सीओ मोटो सीवीसी किसी भी ऑफिशियल के अगेंस्ट केस रजिस्टर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आपका है कि सीवीसी हैज टू टेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑन सच मैटर्स विच मे बी रेफर्ड टू इट बाय देम। सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, वो यदि सीवीसी से कोई एडवाइस मांगता है तो सीवीसी को उस एडवाइस को रेंडर करना पड़ेगा। अब आते हैं कि लिमिटेशंस क्या है सीवीसी का। लिमिटेशंस सबसे पहला है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या उसके अंडर जो भी डिपार्टमेंट्स है, दे आर फ्री टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट सीवीसी से एडवाइस। नेक्स्ट है कि सीवीसी के पास एडुकेट रिसोर्सेस नहीं है। सीवीसी के पास, देखिए, करप्शन तो आप जानते हैं कि जीवन का एक अंग बन चुका है। तो करप्शन के इतने सारे केसेस आते हैं, बट सीवीसी के पास एडुकेट रिसोर्सेस नहीं है उन सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है कि CVC has only supervisory powers over CBI।
जो रियल एक्चुअली जो पावर होता है सीबीआई का, सीबीआई किसके कंट्रोल में होती है, वो गवर्नमेंट से ही मतलब इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो केवल सुपरविजनली पावर रहता है। सीवीसी डज नॉट हैव द पावर टू कॉल फॉर एनी फाइल फ्रॉम सीबीआई। सीबीआई से कोई भी जैसे करप्शन का केस यदि पेंडिंग है, तो सीवीसी सीबीआई से कोई भी फाइल को मांग नहीं सकती है। नेक्स्ट है आपका कि सीवीसी कोई भी क्रिमिनल केसेस रजिस्टर नहीं कर सकती है। इट ओनली डील्स विथ विजिलेंस केसेस। उसके बाद है कि इसमें जो अपॉइंटमेंट्स हैं सीवीसी का, दे आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए क्या होता है कि सीवीसी एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ठीक से काम नहीं कर पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीबीआई क्या है और ये अपने पावर को कहाँ से डिराइव करता है। तो सीबीआई क्या है? सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और ये कौन सा मैटर को लेती है? एंटी करप्शन मैटर्स। ये इसका सोर्स कहाँ है, इसका पावर कहाँ से आता है? फ्रॉम एक एक्ट से आता है जिसका नाम है दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, डीएसपीई एक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमें इस क्वेश्चन, ये लोकपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है और पहला हमें देखना है कि लोकपाल एक्ट जो बना है उसमें रिलेटेड इश्यूज क्या है या प्रॉब्लम्स क्या है, और दूसरा हमारा पार्ट है कि हम मेथड्स हमें सजेस्ट करना है कि लोकपाल को हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले लोकपाल कैसे आया इसको जानते हैं। देखिए, बहुत सारे स्कैम्स का नाम आपने सुना होगा, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, चारा घोटाला, कोल स्कैम। इससे क्या हो गया है कि हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत दूषित हो गया है और उसे लोकपाल जैसे इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता पड़ी। और इसीलिए लोकपाल बिल कब आपका बनता है? 2013 में बनता है। और लोकपाल क्या है? ये एक एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है जो कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंडर बना था। और इसका काम क्या है? यदि कंप्लेंट्स रजिस्टर होते हैं किसके अगेंस्ट? मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी हाई ऑफिसर्स, उनके प्रति यदि कोई आपका करप्शन का केस है तो उसे कौन आपका हैंडल करेगा? लोकपाल। लोकायुक्त क्या है? ये लोकपाल का ही स्टेट का वर्जन है। लोकायुक्त इज मेड एट द स्टेट लेवल। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है लोकपाल का? लोकपाल देखिए, जो आपका इसके पहले दो बॉडीज हमने पढ़ा है, सीबीआई और सीवीसी। तो इसके जो लिमिटेशंस है उसको रेक्टिफाई कौन करता है? लोकपाल। कैसे रेक्टिफाई करता है कि सीवीसी और सीबीआई सीओ मोटो किसी भी ऑफिशियल या किसी भी मिनिस्ट्री के प्रति के अगेंस्ट केस को दर्ज नहीं कर सकता है, लेकिन लोकपाल कर सकती है। नेक्स्ट है ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। जो हमारा राजनीतिक अफेयर्स है जो कि बहुत दूषित हो चुका है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाती है। नेक्स्ट है इट हैज द राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स टू अश्योर वेयर देयर मनी इज यूज्ड। तो लोकपाल को ये भी ध्यान रखना है कि जो भी टैक्स पेयर के मनी आ रहे हैं उनका कहाँ कहाँ अलोकेशन हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है। और लोकपाल का सबसे बड़ा ये महत्व है कि some neutral parties are needed to look upon the honest working of the government employees including prime minister। जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, कोई तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, न्यूट्रल पार्टी चाहिए जो कि इनके काम को ऑनेस्टली देख सके। ये काम कौन करती है? आपका लोकपाल। अब इश्यूज क्या है? सबसे पहला है कि लोकपाल के पास बहुत ज्यादा पावर दिया गया है। जो आपका ऑल इंडिया सर्विस के सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ऑल इंडिया में 3 आते हैं। पहला आईएएस, आईपीएस और आपका इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इनको डिसमिस करने का पावर भी लोकपाल को दिया गया है, जो पहले किसके पास था? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास।
तो ये एक मेजर चैलेंज है। नेक्स्ट आपका है कि इट हैज ऑल्सो अथॉरिटी ओवर सीबीआई ऑफिसर्स। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि सीबीआई बहुत ज्यादा आपका गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में काम करती थी, लेकिन लोकपाल को ये अधिकार दिया गया है कि वो सीबीआई को भी मॉनिटर कर सके। तो ये भी आपका एक इश्यू है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट आपका आ सकता है। नेक्स्ट, इट कैन अल्टर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स। अल्टर द बैलेंस ऑफ पावर, देखिए पहले आपका क्या है कि आपका तीन ऑर्गन्स कौन सा है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी। यदि एक्सिक्यूटिव से कोई गलती होती है तो लेजिस्लेचर उसको क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा। कैसे करेगा, इट कैन पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। जुडिशियरी भी क्या कर सकता है, एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट कर सकता है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर चेक एंड बैलेंस का था, लेकिन अब ये अल्टर हो जा रहा है। लोकपाल को बहुत ज्यादा पावर मिल गया है, तो हो सकता है कि इट कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट आपका है कि इट कैन कन्फ्लिक्ट विद द मैंडेट्स ऑफ द पीपल। देखिए मैंडेट्स ऑफ द पीपल यहाँ पे कौन है, देखिए जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करते हैं, लोग करते हैं। तो लोग कुछ लोगों का जो अपना निर्णय है, और उसके बाद ये जो मिनिस्टर्स है ये कोई पॉलिसी बनाते हैं, और यदि इसमें जो आपका लोकपाल है यदि ये इंटरफेयर करने लगे तो ये तो सीधा सीधी डेमोक्रेसी के ही खिलाफ आपका जा रहा है। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का थोड़ा सा विघटन हो रहा है। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन लोकपाल कैन प्रोवाइड एविडेंस इन द कोर्ट एंड एमपीस एंड एमएलएस कैन गेट डिस्क्वालिफाइड। तो ये आपका डेमोक्रेसी थोड़ा सा यहाँ पे घट रहा है। अब हम मूव करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम था कि बहुत एक्सेसिव पावर था कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज की जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको डिसमिस कर सकती है। तो इसका आपका ये सोल्यूशन होगा, प्रॉपरली ड्रॉ देयर लिमिटेशंस एंड सर्कमस्टेंसेस अंडर विच दिस एक्ट डजंट अप्लाई। ये आपको नियम बनाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि देखिए जितने भी आईएएस लोकपाल को पावर मिल गया है तो जितने भी आपके आईएएस ऑफिसर्स है ये उनके पीछे ही मतलब पड़ जाए, तो आपको सर्कमस्टेंसेस डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम था कि सीबीआई को जो मॉनिटर करना था, तो उसमें आपका क्या सोल्यूशन है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विथ वेरियस एंटी करप्शन बॉडीज। सीवीसी, सीबीआई और लोकपाल के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि डिफाइन ऑल द प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स प्रॉपरली एनी मीन्स इन। देखिए जो आपका बैलेंस ऑफ पावर था जो आपने डिस्कस किया था कि वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसमें भी आपको क्या करना है कि लोकपाल का जितने भी प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है, उसको क्लियरली आपको डिफाइन करना है। यदि इसमें मिस इंटरप्रिटेशन होगा तभी इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और लास्ट आपका पॉइंट है कि लोकपाल एक्ट मस्ट बी ब्रॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू। अब फाइनली हम कंक्लूजन देखते हैं कि लोकपाल क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेड फॉर चेकिंग एंड कंट्रोलिंग करप्शन। ये करप्शन को रोकने का एंटी करप्शन एक इंस्टीट्यूशन है, बट फॉर इट इफेक्टिव फंक्शनिंग वी हैव टू प्रोवाइड इट्स ऑटोनॉमी एंड ऑल्सो ड्रॉ लिमिटेशन सो दैट इट डज नॉट मिसयूज इट्स पावर्स। लेकिन हमें क्या करना है, इसे ऑटोनॉमी तो प्रदान करना है लेकिन इसके पावर्स को भी लिमिट करना है ताकि ये मिसयूज नहीं कर सके अपने पावर्स को। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू।